पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल के एक और एपिसोड में स्वागत है आपका। मैं हूं करुणा। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की कुछ प्रमुख खबरें। एक और जहां सरकारी बैंक अधिक शाखाएं होने के बावजूद लो कॉस्ट डिपॉजिट्स के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं निजी बैंक अनोखे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर व नई शाखाएं खोलकर सरकारी बैंकों के मुकाबले ज्यादा वृद्धि दर्ज कर रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा है कि लोन समय से पहले बंद करने में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बैंक से लिया गया लोन अब आप समय से पहले चुकता कर सकते हैं या दूसरे बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की अनाज की खरीद में भूमिका लगभग 10% पर सिमट कर रह गई है। FCI ने अनाज की खरीद का जिम्मा राज्यों के एजेंसियों को देना शुरू कर दिया है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब खाद्य सुरक्षा कानून में अमल और खाद्य वस्तुओं की महंगाई में FCI की भूमिका बढ़ गई है। अब जीवन बीमा लेने वालों के लिए खुशखबरी। बीमा नियामक IRDA ने जीवन बीमा कंपनियों को जुलाई से सभी पॉलिसियां डिजिटल स्वरूप में जारी करने के आदेश दिए हैं। इससे पॉलिसी लेने पर आपको इसके कागजात संभालने की झंझट नहीं पड़ेगी। अर्थव्यवस्था की सुस्ती और ग्लोबल समस्याओं के कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% के विकास दर का लक्ष्य पाना मुश्किल है। सूत्रों का कहना है कि इस दर की 6% पर सिमट जाने की आशंका है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। नारी को हमने कई रूप में देखा है। योग्यता और अपने आत्मविश्वास से महिलाएं आज हर स्तर पर अपना नाम कमा रही हैं। कहीं शिक्षिका के रूप में, तो कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स इत्यादि के रूप में, कहीं गृहिणी के रूप में, तो कहीं समाज सेविका के रूप में। व्यय सेगमेंट में आज हमारी संवाददाता गरिमा दास आपको रूबरू कराएंगी श्रीमती शिल्पा लहाने से, जिन्होंने अपनी जिंदगी की किताब खुद लिखी और तमाम मुश्किलों से जूझते हुए अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। रत्नागिरी के संगमेश्वर गांव से ताल्लुक रखने वाली शिल्पा लहाने ने अपने माता पिता को 13 साल की उम्र में ही खो दिया था। उनके जीवन की मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया उनकी मौसी ने। भाई बहन की देखरेख और पढ़ाई का खर्च उठाना काफी मुश्किल हो गया था। तब शिल्पा ने लोगों के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। 2007 में उन्होंने डोंबिवली के निवासी राजू बी लहाने से शादी की, जो एक नर्स ब्यूरो चलाते हैं। शादी के बाद दोनों का आर्थिक भार काफी बढ़ गया। शिल्पा के तीनों भाई बहन और सास ससुर पूरे तौर पे शिल्पा और राजू के ऊपर निर्भर हैं। अपनी आर्थिक समस्या को कम करने के उद्देश्य से शिल्पा ने अपने पति के नर्स ब्यूरो में बतौर आया 2008 से काम करना शुरू किया। मेरे आदमी बोले कि पेशेंट का काम कर करके, तो बुजुर्ग लोगों का काम मैं देखी, तो मेरे को फिर बुजुर्ग लोगों का काम पसंद आने लगा, मैं काम करने लगी। शिल्पा और राजू की मासिक आमदनी करीब 22,000 रुपए है। इनकी बचत महज 2,000 रुपए ही हो पाती है। 20,000 में मेरा भाई बहन का खर्चा, सास ससुर का खर्चा, फिर हम लोग इनके दोस्त से पैसा लिया वो देना सब पड़ता है। मेरा गाड़ी भाड़ा, उनका गाड़ी भाड़ा, वो सब 20,000 में हो जाता है। शिल्पा ने अपने और अपने पति के नाम पर एक जीवन बीमा पॉलिसी ली है। दोनों एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी महिला स्वयं सहायता समूह में अपने आमदनी से 1,000 रुपए जमा करते हैं। हम दोनों की पॉलिसी है तो 1 लाख की है, तो हम दोनों 3 महीने में 1,800 रुपये भरते हैं। शिल्पा और राजू ने रिटायरमेंट प्लान्स में अब तक कोई निवेश शुरू नहीं किया है और न ही कोई मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस अपनाया है। आखिर में शिल्पा हमारे एक्सपर्ट से कुछ सलाह चाहती हैं। हम लोग चाल में रहते हैं, तो मेरे को बड़ा घर बिल्डिंग में लेने का है और मेरे भाई की गांव में ज़मीन है, उसको डेवलप करने का है। और मेरे आदमी ने अभी भक्ति ब्यूरो खोला है आया और वार्ड बॉय के लिए, तो वो बड़ा करने का है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे शिल्पा अपने पति राजू के साथ मिलकर अपने परिवार का आर्थिक भार संभाल रही हैं। अब पेश है हमारे एक्सपर्ट की राय। पहली बात तो ये ज़रूरी है कि आप किसी तरह से अपनी इनकम को कुछ और बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे कि आपके हस्बैंड का बिजनेस है, उस बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप कुछ मार्केटिंग करें जिससे कि आपको हॉस्पिटल्स में जो नर्स की या स्टाफ की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका उस तरह का बिजनेस है,
तो आपको हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में बात करनी होगी, वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो मैं सलाह दूंगा कि अपनी फैमिली के लिए आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लें। आपको अच्छी खासी राशि के साथ में एक टर्म इंश्योरेंस बीमा लेना चाहिए। ये टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है जिसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। साथ ही आप एक कंटिजेंसी फंड बनाएं, क्योंकि आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये बचा पा रही हैं, तो घर में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में और अच्छे पैसे की ज़रूरत हो, तो पहले आप थोड़ा सेविंग बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस बढ़ाएं। आप कंटिजेंसी के लिए थोड़ा पैसा रखें। आप अगर बहुत जोखिम नहीं लेना चाहती हैं तो एक बैलेंस म्यूचुअल फंड में हर महीने आप SIP के जरिए निवेश करना स्टार्ट करें। अभी जिस घर में आप रह रही हैं, अगर इस घर को आप बेचती हैं तो इससे जो रकम मिलेगी वो आपके डाउन पेमेंट के लिए काम आएगी। साथ ही आपको एक लोन लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप लोन लेंगी तो उस लोन के लिए आपको EMI पे करनी पड़ेगी। इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ताकि आपका लोन कम से कम हो और आपके ऊपर EMI का बोझ कम पड़े। इसके लिए आप इस घर की कीमत के साथ साथ थोड़ा और पैसा जुटाएं, ताकि जब आप नया घर लें उस वक्त इस घर को बेचकर, जो आपके चौल में अभी घर है, उसका जो पैसा मिलेगा वो, और साथ में अलग से आप जो दूसरी राशि जुटा पाएंगे वो सब साथ में रख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाउन पेमेंट के रूप में दे सकें। आप किसी कृषि वैज्ञानिक से राय लेकर पता करें कि वो ज़मीन किस तरह की फसल के लिए उपयोगी है। उस हिसाब से वहाँ पर आप कृषि या फल फूल के बगीचे जैसी योजना बना सकते हैं, ताकि वो डेवलप होगी, वहाँ से आमदनी होगी। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे वुमेन सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. पुरुषों और महिलाओं की वित्तीय ज़रूरतें कुछ हद तक अलग अलग होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की जीवन अवधि पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं की इंश्योरेंस और रिटायरमेंट की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने महिलाओं के लिए विशिष्ट निवेश प्लान की योजनाएं बनाई हैं। संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में जानेंगे महिलाओं के लिए विशेष निवेश प्लान के बारे में। महिलाओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के हिसाब से होनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि मेडिकल इंश्योरेंस का चुनाव करने से पहले ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि उस पॉलिसी में मटर्निटी और सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर व अन्य बीमारियों संबंधित उपचार और सर्जरी कवर हों। महिलाओं के लिए इंश्योरेंस प्लान्स उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उस हिसाब से जो फीचर अगर हैं किसी प्लान में तो वो महिलाएं उसको प्रेफर कर सकती हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट हो या ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट एंड सर्जरी हो। साथ ही जो कंजेनाइटल डिजीज़ेज़ होती हैं जो महिलाओं के साथ स्पेसिफिक होती हैं, अगर इस तरीके के प्लान्स कवर में मिलते हैं, मैटरनिटी नीड्स के बेनिफिट्स अगर मिलते हैं तो वो महिलाओं को प्रेफर करने चाहिए ताकि उनके कंटिजेंसी में, इमरजेंसीज में काम आ सके। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई वित्तीय योजनाएं हैं जिनके बारे में पहले से ही जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जब वो खरीदें तब इस बात का ध्यान रखें कि जिस कंपनी से वो प्लान खरीद रहे हैं उसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं कि नहीं,
और जो गैप होगा मैटरनिटी का और डिलीवरी पीरियड का, उसमें उन्हें कुछ तरह का कॉम्पनसेशन मिल रहा है। इंश्योरेंस प्लान जो खरीदेंगे उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर वो वाला हो जिसमें महिलाओं रिलेटेड डिजीज़ का उसमें कॉम्पनसेशन हो। साथ ही बैलेंस फंड जैसे जिसके अंदर इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा ना हो और डेट एक्सपोजर हो जिससे उनकी सेविंग सेफ रहे, वो ऐसी प्लानिंग प्रेफर करती हैं और उसी तरीके का उन्हें रूट अपनाना चाहिए जिससे वो सेफ एंड सिक्योर फील करें। जानकारों के मुताबिक अक्सर बड़ी कंपनियां महिलाओं को 3 से 6 महीने की मैटरनिटी लीव देती हैं। उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकती हैं। कुछ कंपनियां 2 से 3 साल तक की भी मैटरनिटी लीव देती हैं, पर इसके लिए वे कुछ बॉन्ड्स भी साइन करवाती हैं। महिलाओं को ऐसे बॉन्ड्स पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। अस्थायी आमदनी वाले लोगों के लिए बचत की कितनी अहमियत होती है और मेडिकल इंश्योरेंस कराना भी उनके लिए क्यों बेहद ज़रूरी है, इस पर देखिए हमारी एक्सपर्ट दीना मेहता की खास सलाह। अगर आप दैनिक मजदूर हो, मतलब कि आपको एक परमानेंट नौकरी आपके पास नहीं है और आप रोज़ के रोज़ काम के लिए जाते हैं और कभी कुछ दिनों में काम मिलता है और कुछ दिनों में काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि आपको जिस दिन काम मिले उस दिन आप कुछ छोटे से पैसे की आप बचत कीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये काफ़ी कठिन होता है क्योंकि ये पैसे जिस दिन काम नहीं मिले उस दिन के लिए वो काम में आते हैं, लेकिन छोटी छोटी अगर हम बचत की आदत डालें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि आज के पैसे हम खर्च कर डालें, कल काम मिले नहीं मिले उसका भरोसा नहीं और हम बचत नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं इनको अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी आपत्ति है बीमारी की कि उसके लिए कोई भी कवर नहीं रहता है और अगर छोटी मोटी बीमारी हो या तो कुछ ऑपरेशन करने पड़े तो ये सब बातों के लिए कोई भी बचत नहीं रहती। तो ऐसे समय में इंश्योरेंस बहुत ही काम में आता है और हमारी सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं जहां पर इंश्योरेंस का 50,000 रुपये तक का क्लेम मिलता है और इसके अलावा जो रेगुलर इंश्योरेंस कंपनी है उनकी भी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो सरकारी दवाखानों में भी अगर हम जाए तो हमें दवाइयाँ वगैरह बाहर से लानी पड़ती है, तो ऐसे समय में अगर मेडिकल इंश्योरेंस हो तो ये बहुत ही काम में आता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। खूबसूरत दिखना हर इंसान की चाह होती है। केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी आजकल अपने अपीयरेंस पर काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। ऐसे में ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। कई उद्यमी इस क्षेत्र में उतर रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। ऐसी ही एक आत्मनिर्भर ब्यूटिशियन संगीता जे पारेख के सफ़र पर आज हम नज़र डालेंगे हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता की तरह ही आजकल लोगों का सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ गया है। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स की संख्या में आई वृद्धि इसी बात का सूचक है। ब्यूटिशियंस आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसी ही एक ब्यूटिशियन संगीता जे पारेख जो 18 साल से इस व्यवसाय में हैं। अपनी बड़ी बहन से प्रेरित संगीता को हमेशा से ही इस क्षेत्र में दिलचस्पी थी, लेकिन इसको एक उद्योग बनाने की उन्होंने तब सोची जब उनके पति के व्यवसाय में मंदी आ गई थी और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने में वे अक्षम हो गए थे।
मेरे हस्बैंड को बिज़नेस में हेवी लॉसेस हो गए थे और महीने का खर्चा निकालना भी बड़ा मुश्किल था। ये पार्लर की वजह से ही घर के प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं और आज तक ही हुए हैं। रुचि होने के साथ साथ इस क्षेत्र में निपुणता होने के कारण संगीता के इस छोटे उद्योग को जल्द ही तरक्की मिली। बिज़नेस की शुरुआत मैंने मेरे घर से ही चालू किया था। फाइनेंस मेरे फ्रेंड से ही लिया था। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 lakhs तभी मैंने इन्वेस्ट किया रहेगा। आज संगीता 2 ब्यूटी पार्लर्स को बखूबी संभाल रही हैं और उनसे वे 20 से 30% तक का मुनाफा कमा लेती हैं। टेलीफोन बिल है, लाइट बिल है, हम लोग प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं या कोई जैसे कि इक्विपमेंट है जो रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में 20 to 30%, डेफिनेटली नॉट मोर देन दैट। एक ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस प्राप्त करना बेहद जरूरी है। इस पर एक वार्षिक शुल्क भी लागू होता है जो पार्लर के कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना अनिवार्य है। अगर आपकी जगह भाड़े की है तो रेंटल एग्रीमेंट और ओनर से एनओसी, और अगर अपनी जगह है तो मेंटेनेंस बिल और सोसाइटी से एनओसी। संगीता का कहना है कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, हाइजीन और सर्विस के साथ कोई समझौता नहीं करती हैं। इसके साथ साथ उनका तजुर्बा और नियमित अपग्रेडेशन उनको बाजार में अनगिनत पार्लर्स के बीच विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे तीसरे सेगमेंट संचय में, जिसमें हम MIP यानी मासिक आय योजना पर नजर डालेंगे। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. वेलकम बैक। मंथली इनकम प्लान यानी मासिक आय योजना से बहुत कम लोग अवगत हैं। क्या है ये मासिक आय योजना? FD यानी फिक्स डिपॉजिट की तुलना में ये कैसे बेहतर है? आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। क्या आप फिक्स डिपॉजिट की तुलना में कहीं और से बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं? क्या आप ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ आपको नियमित इनकम देगा, वो भी मध्यम या कम जोखिम में? यदि हाँ, तो आप मासिक आय योजना अथवा मंथली इनकम प्लान को परख सकते हैं। क्या है मासिक आय योजना? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। MIP जो हम बोलते हैं वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, जहां इक्विटी में थोड़ा निवेश होता है और डेट में थोड़ा निवेश होता है। इन दोनों का जो बेटर फायदा होता है उससे प्रोडक्ट डिराइव किया जाता है MIP। मंथली इनकम प्लान या MIP से जो आय मिलती है वो आय सिर्फ मासिक विकल्प तक ही सीमित नहीं है। यह आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या सालाना तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे ही लेकिन हम मंथली से क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली लेते हैं, उससे हमारा मुनाफा थोड़ी परसेंटेज में बढ़ जाता है। अगर आपको यील्ड ज़्यादा चाहिए या बेटर, यू कैन टेक अ ईयरली रिटर्न। जानकारों के मुताबिक FD की तुलना में MIP या मासिक आय योजना ज्यादा फायदेमंद है और इसमें बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है।